हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का। करीब करीब एक घंटे के 4 एपिसोड और पौने घंटे के 4 एपिसोड, कुल मिलाकर 8 एपिसोड की वेब सीरीज है हीरा मंडी। संजय लीला भंसाली का एक सपना जो 14 साल पहले मोइन बेग ने सोचा था, अब जाकर पूरा हुआ है। करीब 4 साल से इसकी मेकिंग पर काम चल रहा था और उससे पहले भंसाली साहब इसकी म्यूजिक पर काम कर रहे थे। संजय लीला भंसाली ने वेब सीरीज डायरेक्ट भी की है और साथ ही साथ इसका म्यूजिक भी दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें संजय लीला भंसाली का पूरा टच होने वाला है। बड़े ग्रैंड सेट आपको देखने को मिलेंगे, हैवी कॉस्ट्यूम विद हैवी ज्वेलरी। पर सोचने वाली बात है, क्या ये सब काफी है किसी वेब सीरीज को हिट बनाने के लिए? और क्या जितनी मेहनत इसके सेट पर की गई है, उसको बड़ा दिखाने में की गई है, उतनी ही मेहनत इसकी कहानी पे भी की गई है? ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि इस वेब सीरीज में क्या है खास और क्या है बकवास। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं फिल्मी जाट गर्ल। देखो यार, किसी भी बातचीत को शुरू करने से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो यार, इस वेब सीरीज की कहानी विमेन सेंट्रिक है। मलिका जान जो कि मनीषा कोइराला है। मनीषा कोइराला यहाँ की सबसे ताकतवर तवायफ में से एक है और सबसे ताकतवर बनने के लिए उन्होंने किस किस को धोखा दिया, किस किस की जान ली, कैसे वो अपनी बेटियों पर कहर ढाती हैं और उन्हें तवायफ बनने पर मजबूर करती हैं। इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन उनकी बड़ी बेटी बिब्बो जान, हाँ यार, ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। डिटेल में इसके बारे में बाद में बताऊंगी, किस तरीके से वो छुपकर क्रांतिकारियों का साथ देती हैं। ये सब कुछ मलिका जान के हिसाब से चल रहा होता है। उनके जब पास्ट की कुछ चीजें सामने आती हैं तो ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। थोड़ा सा मसाला भारत की आज़ादी वाले एंगल का भी डाला है, लेकिन इसको वो सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पाए, ना तो ये चीज सही से दिखा पाए। देखो यार, मेरा ये मानना है कि मेन कहानी के पैरेलल जब दूसरी कहानी चलाई जाती है ना, तो उसको थोड़ा बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश करना चाहिए। ना राइटर और ना डायरेक्टर यहाँ पर इस चीज को सही तरीके से स्टैब्लिश कर पाए। ये चीज मुझे थोड़ी मिसिंग लगी। अब देखो यार, ये वेब सीरीज बहुत स्लो है। सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये लगती है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, कि समझना पड़ेगा कि भाई किसने किसको मारा, किसकी विरासत पर किसने कब्जा कर लिया, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी खाला है। ये सब समझने के लिए आपको थोड़ी दिमाग की कसरत तो करनी पड़ेगी। ये जो पूरा फैमिली ट्री है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आगे का रास्ता आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। इस वेब सीरीज में मुझे जो खास लगा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि संजय लीला भंसाली की ग्रैंड सेट्स, कॉस्ट्यूम, एक एक लैंप, एक एक सीन जिस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया, आप उसमें खो जाओगे। सीरीज में लास्ट में एक मुजरा पेश किया जाता है, जब आप उसे देखोगे ना तो आप सच में ऐसा सोचोगे कि ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और नो डाउट इस टाइम पर मैंने बड़े पर्दे को जरूर मिस किया। इसमें हर एक बंदे की कॉस्ट्यूम देखकर आपको ऐसा फील होगा यार कि सच में बहुत ही बारीकी के साथ काम किया गया है। इनफैक्ट सोनाक्षी सिन्हा के जितने भी कॉस्ट्यूम हैं उन पर चिकनकारी का बहुत ही बढ़िया काम दिखाया गया है और बहुत ही डिटेलिंग के साथ आपको दिखता है। दूसरा यार, अदिति राव हैदरी मेरा दिल जीत लिया है यार। बिब्बो जान का कैरेक्टर प्ले करती हैं और वैसे तो यहाँ पर पूरी एक्ट्रेस की बारात है, लेकिन सबसे बढ़िया चैंपियन बनकर ये निकली है। अदिति राव हैदरी ने पद्मावत में भी मेहरूनिसा के कैरेक्टर को प्ले किया था और यहाँ पर बिब्बो जान बनी है और सच में बढ़िया तरीके से इन्होंने इस चीज को डेवलप किया। डायलॉग डिलीवरी इंटेंसिटी के साथ की है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। और जब वो क्रांतिकारी वाले कैरेक्टर में घुसती हैं तो उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि उन्हें आजादी चाहिए, चाहे वो तवायफ वाले प्रोफेशन से हो या फिर अंग्रेजों से। बिब्बो जान को हर तरीके की आजादी चाहिए। दूसरा जिन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है वो है मनीषा कोइराला। नो डाउट वो कुछ जगह पर ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हैं, भारी बनाने की कोशिश की गई है उनकी आवाज को, लेकिन अगर इस सब को छोड़ दिया जाए तो उनके कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनमें आप खोकर रह जाओगे। जब वो ईद के दिन अपनी बेटी के आशिक के घर जाती है, वो पूरा सीन देखोगे तो काफी मजेदार लगेगा। जब वो बिब्बो जान के यानी कि अदिति राव हैदरी के आखिरी मुजरे का ऐलान करती है, क्या कमाल की डायलॉग डिलीवरी है उस पूरे के पूरे सीन में। जब वो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और किस तरीके से वहां पर अंग्रेज उनको जलील करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन है। ये सारी चीजें मनीषा कोइराला ने बहुत ही बढ़िया ढंग से प्ले की हैं। ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर ज्यादा स्क्रीन पर देखने को नहीं मिला। जितनी देर था ना बुरा था ना अच्छा था। अगर बात करूं संजीदा शेख की, तो भाई वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो 90% गुस्से में रहता था लेकिन कुछ कर नहीं पाता था, बेबस रहता था, हर बार स्क्रीन पर रोकर चला जाता था। अब कुछ ये करेंगी, अब ये कुछ करेंगी, अब ये कुछ करेंगी, यही सोचते सोचते पूरी वेब सीरीज खत्म हो गई। अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप। अब एक और कैरेक्टर जो मुझे थोड़ा इम्प्रेसिंग लगा वो है सोनाक्षी सिन्हा का।
मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोनाक्षी सिन्हा इतने बढ़िया तरीके से डायलॉग डिलीवरी करेंगी, लेकिन संजय लीला भंसाली ने उनसे भी एक्टिंग करवाई ली। जिस तरीके से उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी दी है, उनके चलने का तरीका, जिस फ्लॉलेस तरीके से उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर को प्ले किया है, वो काफी बढ़िया है। और हाथ भी। डायलॉग डिलीवरी से लेकर भाई जो उर्दू वाले टच पूरी वेब सीरीज में डाले गए सबके, इनफैक्ट ख और ख के बीच में जो बढ़िया डिफरेंस दिखाया गया वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि भाई सारे एक्टर्स ने थोड़ी तो मेहनत की है। तो भाई पहले 2-3 एपिसोड तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे, देखने में मजा आएगा क्या पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद आपको कहानी बोरिंग लगने लगेगी। स्क्रीन प्ले अगर इस वेब सीरीज का थोड़ा सा टाइट लिखा जाता ना तो ये 200 करोड़ से ज्यादा की वेब सीरीज इतिहास रच जाती। आप सोचोगे कि यार कब खत्म होगी। एक टाइम के बाद आप ये बड़े बड़े सेट और हैवी डायलॉग सुनकर सोचोगे यार बस करो यार, बहुत देर से सुन रहे हैं। कुछ ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि यार बहुत ही ज़्यादा चीज़ें दिखा दी हैं, आप शर्मिंदा भी महसूस कर सकते हो अगर फैमिली के साथ बैठे होगे तो अवॉइड करना कि फैमिली के साथ तो ना ही देखो यार। संजय लीला भंसाली के सामने एक चैलेंज था और हम लोगों को इम्प्रेस करने का। पहली बार वो फिल्म में नहीं बल्कि छोटी स्क्रीन के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू उन्हें हमें एंटरटेन करा था। उनके कैमरा एंगल, बड़े बड़े सेट्स, ये सारी चीज़ें हम पहली बार तो देख नहीं रहे। इस तरीके का गंगूबाई काठियावाड़ी में अभी हमने चीज़ें देखी है। संजय लीला भंसाली का जादू हर फिल्म में होता है। हम दिल दे चुके सनम हो, देवदास हो, गुजारिश हो, रामलीला हो, बाजीराव मस्तानी हो। अगर मैं इसमें से कुछ देखना चाहती थी तो वो थी लाहौर की कहानी, हीरा मंडी की कहानी। इसमें वो थोड़ा सा चूक गए। अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टाइट लिखा जाता और लाहौर की हीरा मंडी की कहानी पर ज्यादा फोकस किया जाता तो शायद ज्यादा मजा आता। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भरपूर टाइम है आप इसे देख सकते हैं। गुड़गांव से दिल्ली रोज ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, टाइम पास नहीं होता है तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, नहीं तो आप संडे तक का इंतजार कर सकते हैं। चलो यार बहुत सारी बातें कर ली हैं आपसे, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप फिल्मी चाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।